जब मेरे माँ बाप नमाज़ पढ़ेंगे, जब मेरा भाई नमाज़ पढ़ेगा, जब मेरी बीवी नमाज़ पढ़ेगी, जब मेरे बेटे मेरी बात को मानेंगे, मेरे बेटे नमाज़ पढ़ेंगे, तब मैं नमाज़ पढ़ूंगा। जब मेरा कारोबार अच्छा चलेगा तब से इंशाल्लाह नमाज़ शुरू करूंगा। इस पर अल्लाह माफ़ न करने का है कि तेरी बीवी नमाज न पढ़ती तो तू भी नमाज न पढ़ता, तेरे घर में दीनदारी नहीं तो तू भी बेदीन था। इस पर अल्लाह माफ़ नहीं करने का है। अल्लाह पकड़ करेगा, मेरे बंदे ज़िंदगी कैसे गुजार कर आया, तेरा मालिक था ना, काम नहीं चलता था तो क्या हुआ, तेरा मालिक देने वाला, तू मांगता तो सही अल्लाह के बंदे, तेरा मालिक क्या इतना कमज़ोर था तुझे खाने को नहीं देता, बताओ इतना कमज़ोर था। अरे अपने अल्लाह से मांगता जिसने तुझे बनाया है। जब से तू पैदा हुआ तुझे कौन खिलाता था? अल्लाह खिलाता था ना। जब से इंसान पैदा होता है तो कौन खिलाता है? जो ये दुनिया चल रही है इन्हें कौन खिलाता है? अल्लाह ने दुनिया में कम बेस 18,000 मखलूक को बनाया, उनको कौन खिलाता है? ये जंगलों में जो मखलूक है, चरिंदे परिंदे दरिंदे, ये उड़ने वाले, ये रेंगने वाले, पानी में रहने वाले, फड़फड़ाने वाले, दहाड़ने वाले, चिंगाड़ने वाले, ये इतनी जो मखलूक है कौन खिलाते है उसको? कौन पिलाता है? कौन देखा भाली करता है उसकी? कौन है उसका मालिक? अल्लाह है या ना है? कौन खिलाता है? अल्लाह खिलाता है ना खिलाता? तुझे नहीं खिलाता? हाय काम न चलता था, घर में न चलती थी, मैं क्या करता था, मैं तो बड़ा परेशान रहता था। परेशानी नहीं देखी जाएगी, अल्लाह से मांगता, अल्लाह के घर में आता। परेशानी किसने दी? अल्लाह ने। दूर कौन करेगा? अल्लाह। अल्लाह के हुक्म अदा करने पड़ेंगे, भले ही दुनिया में कितना भी गम हो, कितनी भी तकलीफ हो। दुनिया तो इम्तिहान गाह है, इम्तिहान की जगह है। परेशानियां आएंगी, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कोई तुम्हारी बात माने या ना माने, कोई नेक काम करे ना करे, अब ये देखते हैं कोई नेक काम करे या ना करे, लेकिन मेरे भाई तुझे करने पड़ेंगे, मुझे करने पड़ेंगे, तुम्हें करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। हाँ सबको करना पड़ेगा, मर्द हो औरत हो, बूढ़ा हो जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, कोई भी हो। हाँ अल्लाह को हुक्म अदा करने पड़ेंगे, नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, और जो हक है हक पर चलना पड़ेगा। भाई सच्चों का कहाँ जमाना है, लेकिन अल्लाह के बंदे तुझे सच्चे के जमाने में रहना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, गलत कामों से दूर होना पड़ेगा। भाई जमाना ही नहीं है, दौर नहीं है। अल्लाह के बंदे दौर को छोड़ परे को, तुझे अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। हाँ इस बात को समझो, समझो, हम अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह का जवाब देना, अपनी जिंदगी का जवाब देना। दौर नहीं सुना जाएगा वहाँ पे कि अल्लाह ताला दौर ही ऐसे चल रहा था, मैं क्या करता, ये अल्लाह ताला कल्चर ही ऐसा था, हमारे मोहल्ले में तो कोई नमाज नहीं पढ़ता था तो मैं भी उनके साथ ही। अब अल्लाह के बंदे जब तू भी उनके साथ आ, अब वो जहन्नम में जाएंगे तो जा तू भी जहन्नम उनके साथ। दौर ही ऐसा था, दौर। क्या बेअक्लों वाली बातें हैं, बद दिमागों वाली बातें हैं। और यूं, और अब तो एक और बात आ गई है सामने, एक और बात। ये क्या बोलने लगे हैं आजकल के लोग, आजकल के मुसलमान, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मैं तो वही कहता हूँ, अल्लाह के बंदा अगर वो गलत करता है तो वो भरेगा, यूं कहने लग गए हैं। मैं तो फिर यही कहता हूँ कि अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत भरेगा। तुम क्यों घबराते हो इस बात से? अब तो ये और कहने लग गए हैं, अब तो भैया हमारे बड़ों का ये हाल है तो हम क्या करें, हमारे बड़ों का ये हाल है, तुझे ये दिख रहा है, हम क्या करें? तुम वो करो जो पहले बड़े कर कर गए हैं। तुम बड़ों को देखकर तरीका अपनाओगे, अपने नबी की बात को सुनो, अल्लाह के हुक्म को सुनो, सहाबाओं की कुर्बानियों को सुनो। कहाँ तुम बड़ों की बात, बड़े गलत कर रहे हैं तो तुम भी गलत की तरफ जाओगे, और बड़े अच्छा कर रहे थे तो तुम अच्छे की तरफ भी नहीं आते थे। आज बड़ों का गलत तो दिखता है, बड़ों का अच्छा नहीं दिखता। कहते हैं कि फला आलिम तो ऐसा करते हैं, फला जो और आलिम थे वो कैसी कुर्बानी देकर गए, दो उनके जैसी कुर्बानी। आज के आलिमों को देखकर, चलो कोई कोई ऐसे होते हैं तो अल्लाह उनका भी हिसाब किताब लेगा, कोई कोई होते हैं जो थोड़े कम समझ होते हैं, जो थोड़ी अल्लाह से लोग न लगा पाते हैं, उनसे गुनाह हो जाता है, शैतान के भेका में आ जाते हैं, तो उनको अपने हिसाब देना है। तुम उनकी जैसे हरकत करोगे कि हमारे बड़ों का ये हाल है तो हम क्या करें? अरे छोड़ो अल्लाह के बंदो, उनको तुम अपनी ज़िंदगी संवारो, अपनी ज़िंदगी है। हमारे बड़े तो जना क्या क्या कर गए और तुम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर रहे हो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस हमसे किसी की बुराइयां करवा लो, हमसे किसी की कमियां निकलवा लो, हमसे किसी की ऐसी बुराइयां पेश करवा लो जो उसमें हो या ना हो, लेकिन हम देखो कैसे बराबर उसकी बुराइयां करते हैं। हम उसकी कमियों को देख कर यूँ तो कह देंगे देखो फला कैसा काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, लेकिन ये नहीं देखेंगे हम खुद कैसा कर रहे हैं, खुद कैसा कर रहे हैं। अरे दाढ़ी टोपी वाला है, नमाज पढ़ता ही नहीं है, तू कौन है? तो अल्लाह को मानने वाला नहीं है, तू नबी को फॉलो नहीं करता है, तू शरीयत को नहीं मानता है, तू मुसलमान ईमान वाला नहीं है, तुझे मौत नहीं आएगी। बताओ तुम्हें हिसाब किताब नहीं देना है। ओ फला दाढ़ी टोपी वाला नमाज नहीं पढ़ता, इसका बुरा लग रहा है। तेरे घर में ना तेरी बीवी पढ़ रही, ना बच्चे पढ़ रहे, ना माँ बाप पढ़ रहे। भाई किसी को बुरा लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बड़े गम की बात है। तुम्हारे घरों में कोई नमाज नहीं पढ़ा, तुम्हें दूसरों का बुरा लग रहा है और तुम खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हो। बताओ उसका हिसाब उसे देना है, अपने हिसाब तुम्हें देना है, और मुझे मेरा हिसाब देना है।
ہم سب کو حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کی طرف لے کر ہم ان کے جو ہم پر ان کے حق ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کا اللہ کے بارے میں بتائیں، اللہ کے دین کے بارے میں سمجھائیں۔ ہم خود کمی نکال کر بیٹھے تو ایسے کیسے بات چلے گی؟ ایسے کیسے بات بنے گی؟ بتاؤ، سوچو تو اس بات کے بارے میں۔ ارے اس بات پر غور تو دو، پھر ایسے کیسے بات چلے گی؟ اگر ہم لوگوں کی کمی دیکھنے لگیں، لوگوں کی برائیاں دیکھنے لگیں، تو وہ تو بھٹک ہی رہے ہیں، کیا ہم بھی بھٹک جائیں؟ اب جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ یار خوش ہے تو اس کے جیسی حرص تو کرنا چاہتا ہے، حالانکہ کرت اس کی بھی جیسی نہیں ہے۔ بس آج کل کے انسان برائیاں نکالنے میں ماہر ہیں، بس برائی نکالتے ہیں، کرنا کچھ بس کی نہیں رہا، کچھ بس کی نہیں رہا، بس برائی نکالنا، برائی کرنا، برائی دیکھنا، برائی کو ہی کرنا، برائی کو ہی پھیلانا، کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی سمجھ میں آنے والی۔ ارے اللہ کے بندو، جیسے یہ دیکھتے ہو کہ دیکھو فلاں کیسا کام کرتا ہے، کیسا کام کرتا ہے، جیسے آپ اس کی برائی سے اس کو برا سمجھ رہے ہو تو آپ بھی تو اس برائی سے دور ہو جاؤ۔ آپ جیسے یہ چاہتے ہو کہ بھائی دیکھو فلاں کیسا کام کرتا ہے یا ہر چیز میں خوش ہے، آپ اس کے جیسے تو فکر کر رہے ہو، تو آپ یہ کوئی فکر نہیں کرتے کہ یار یہ نیک کام بھی کر رہا ہے، میں بھی نیک کام کروں؟ کیوں فکر نہیں کرتے اس بات کے بارے میں؟ آج اس کا گھر دیندار ہے، تمہارا گھر کیوں دیندار نہیں ہے؟ آج وہ جماعت میں جا رہا ہے، تم کیوں جماعت میں نہیں جا رہے؟ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تم 5 وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ گالی دے رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نہیں دکھتا، وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، وہ نہیں دکھ رہا ہے، وہ کسی سے لڑائی کر رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے، اس نے چوری کر لی ہے، وہ دکھ رہا ہے، لیکن وہ ڈاڑھی ٹوپی والا ہے، وہ نہیں دکھتا۔ سمجھتے ہو کیوں نہیں دکھتا؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں تو بس اس کی برائیوں کو فالو کرنا ہے کہ دیکھو یہ کتنا غلط کر رہا ہے، اور پھر خود کو کیا کرنا ہے؟ خود کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، تم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ دنیا ہے، دنیا میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اور تم برے کو ہی پیچھے کرو گے تو پھر کہاں گنتی ہوئے گی؟ کن کے ساتھ جاؤ گے؟ پتہ ہم کن کے ساتھ جائیں گے؟ اگر ہم برے کو ہی فالو کریں گے تو کہاں جانا ہے ہمیں؟ بتاؤ تو صحیح، دنیا میں ہر طریقے کے انسان ہیں یا نہ ہے؟ تم مانتے ہو یا نہ مانتے ہو یا نہ؟ دنیا میں ہر طریقے کے انسان ہیں، ہاں دیکھو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو تم اچھوں کو فالو کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی تبلیغی جماعت والے یہ ایسے غلط کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، جو صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ صحیح کرو، جو تمہیں برا لگ رہا ہے تو جا کر کہو۔ یہ دب کا چوری بات ہے، یہ چوروں والی بات ہے، یہ جو دوگلے پنے کی باتیں ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، جو منافقوں والی بات ہوتی ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ بھائی سامنے جا کر کہو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، وہ ہم سے ایسے کہہ دیں گے۔ اللہ کے بندو، جب تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے تو تم بندوں سے کیا ڈرتے ہو؟ تم انسان نہیں ہو؟ بتاؤ، ان کے جیسے انسان نہیں ہو؟ کھل کر کہو جو تمہیں برا لگ رہا ہے، اور جو غلط ہے اس غلط کو کہو نا۔ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے بات بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے بات بن جائے، اور اگر بات نہ بھی بنی تو آپ کو یہ تو سبق مل جائے کہ دیکھو بھائی یہ غلط راہ پر ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کے کہنے سننے سے وہ مان گئے تو پھر آپ کی تو کیا بات ہے؟ آپ ان کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے، ہو سکتا ہے مان جائیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں، جو کام کرنے کا حق ہے یہ ایسے نہیں کرنا ہے، تو آپ ان کا جا کر ہاتھ بٹاؤ۔ اب مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ میری مسجد میں کوئی کام ہی نہیں کرنے والا ہے، یار دین کا کام کرتے نہیں ہیں، یار بتاؤ مسجد میں گشت نہیں ہوتا ہے، یار بتاؤ مسجد سے جماعت نہیں جا رہی ہے، یار بتاؤ مسجد میں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا۔ یہ تو کمی سب کو دکھ رہی ہے، پوری بستی کو دکھ رہی ہے، لیکن یہ کمی کسی کو نہیں دکھ رہی کہ یار گشت نہیں ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کوئی کرنے والا نہیں ہے اس لیے نہیں ہو رہا ہے۔ پھر تو میں کروں نہ جا کر؟ برا لگ رہا ہے نا، میں کروں نہ جا کر؟ ارے اللہ کے بندو، جب جوڑو گے جبھی تو جڑیں گے۔ نمازوں میں کمی ہو رہی ہے، ساتھی کیوں نہیں آ رہے؟ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی غیر آ کر رہا ہے؟ آپس میں محبت کرو نا۔ جب پتا ہے محبت کرنی ضروری ہے، محبت سب سے رکھنی چاہیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا چاہیے، کیوں اختلاف کر دل توڑ کر بیٹھے ہو؟ لے کر آؤ سب کو اللہ کی طرف، جوڑو سب کو اللہ کے کام سے۔ جب دکھتا ہے مسجد سے جماعت نہیں جا رہی ہے، باہر کے بدیسی لوگ آ کر جماعت لے کر جائیں گے تمہاری مسجد سے، بدیسی لوگ آئیں گے۔ ارے اپنی مسجد سے جڑو، اپنے مشوروں سے جڑو، دین کے کام سے جڑو۔ ہمیں کچھ عقل نہیں ہے، اللہ کے بندہ عقل کا تمہیں جبرائیل لا کر دیں گے۔ ارے بیٹھو گے، جڑو گے، حدیثیں پڑھو گے، کتابیں پڑھو گے، سنو گے اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے، جبھی تو کچھ عقل آگے، جبھی تو کچھ علم حاصل ہوگا۔ جب تم کچھ اپنا وقت گزارو گے اس دین کی محنت میں، جبھی تو تمہیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ گھر پڑے رہو، برائیاں کمیاں دیکھتے رہو، کمیاں نکالتے رہو، بس ہم پہ کچھ نہیں آتا ہے، کمیاں نکالتے رہو۔ فرشتہ آئے گا، تمہارے دل کو صاف کرے گا اور تمہارے دل میں نورانیت بھر دے گا، اور تمہیں مرکز نظام الدین میں بٹھا دیا جائے گا کہ لوگ کرو تبلیغ اب تم ایک ساتھ۔ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ۔
दीन की बड़ी फिक्र है, ये बहुत है, बड़ी मोहब्बत है मुझे काम से, करता कुछ नहीं है। मैं कैसे कहूँ कि बस क्या ही कहूँ मैं ऐसे लोगों के बारे में। अल्लाह के बंदो, जब तुम मस्जिद से जुड़ोगे तभी तो जमात बनेगी, तभी तो तुम्हें थोड़ा इल्म मिलेगा। बताओ, करने वाला कोई नहीं है, कोई दीन को समझ ही नहीं रहा है। हमारे आलिमों को इतना इल्म है, कुछ करते ही नहीं है। अबे तुम मिलो उनसे, अगर वो नहीं कर रहे हैं, तुम्हें इतनी समझ करना चाहिए काम, तो जाकर कहो, उनके साथ जुड़ो। और मैंने देखा है, अपनी आंखों का देखा बताता हूँ, अपनी आंखों का देखा, अगर किसी मजलिस में गश्त नहीं हो रहा, अगर एक ही बंदा इमाम हो या कोई भी आलिम हो, कोई भी इमाम हो, मुक्तदी हो, जमात का कोई भी साथी हो, अगर कोई भी बंदा मस्जिद में जाकर बैठ जाए, मैंने देखा है, अपनी आंखों का देखा बताता हूँ, अगर कोई भी बंदा एक बंदा जिसको बुरा लग रहा है ना कि ये नहीं हो रहा है, तो वो खुद भी आ जावे। काम तो हम सबका है। अगर वो एक ही बंदा आगा ना, तो अल्लाह की कसम गश्त भी होता है, तश्कीलें भी सारे काम होते हैं। करने वाले तो आओ। अरे तुमसे नहीं होता कोई बात ना, अपने इमाम से मिलो। इमाम इस मशगूलियत की वजह से हो सकता है ना कर पा रहे हो, या हो सकता है चलो वो कमी कर रहे हो। दुनिया में अच्छे भी और बुरे भी हैं, बात समझ में आ रही है ना। अगर हो सकता है वो किसी कमी की वजह से ना कर पा रहे, तो तुम जाकर कहो, कराओ काम, तो इंशाल्लाह देखो फिर कैसे काम होएगा। अरे जब तुम साथ दोगे, जब तुम मस्जिद से जुड़ोगे, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। कमियां निकालने से, कमियां देखने से, बुराइयां करने से काम नहीं बनेंगे, तबलीग नहीं होगी। जन्नत के फैसले इस पर नहीं है, समझते हो, इस पर नहीं है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, अपना वक्त अल्लाह की राह में बिताना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा, हाँ सीखना पड़ेगा। आज देखो तो सही, कितनी उम्रें हो गई हैं, कितनों की नमाज ही नहीं है, नमाज का कोई ख्याल नहीं, नमाज ही नहीं पढ़ते और बुढ़े होकर बैठ गए हैं। अल्लाह माफ़ करे मेरे भाइयों, जो ये मैं थोड़ा ऐसे कह रहा हूँ, अपने दिल पर ही इसे ले लो कि देखो तो सही क्या बूढ़ा हो गया मैं, जवानी बिता दी। अरे ये तो बच्चे सीख जाते हैं नमाज और हम पे नमाज ना आती है। कितने बड़े अहमक है, कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, कैसी अकल है। और अपना आपको अमीर समझकर, मालदार समझकर, अक्लमंद समझकर, खूबसूरत समझकर, ताकतवर समझकर, पहलवान समझकर, अपने आप में ऐसी ऐसी फैसिलिटी, ऐसी ऐसी क्वालिटियाँ देखकर बड़े फ़ख्र करते हैं। लेकिन इससे शर्मिंदगी नहीं होती कि देखो मैं मुसलमान हूँ लेकिन मुझ पर नमाज नहीं आती। शर्मिंदगी नहीं होती, देखो मैं ईमान वाला हूँ, नबी से मोहब्बत रखने वाला हूँ, नबी की सुन्नत को फॉलो नहीं करता। देखो तो सही कैसा मुसलमान हूँ, देखो मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, हाँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, कैसा मुसलमान हूँ। अरे इस बात से गैरत आनी चाहिए हम मुसलमानों को। इस बात पर बस मैं क्या ही अल्फाज यूज़ करूँ, पहचान पत्र पे क्या है, फला मोहम्मद यानी मुसलमान, आधार कार्ड पर मुसलमान, वीज़े पे, लाइसेंस पे, यानी हर आईडी पे नाम कौन सा है, मुसलमान। ये बंदा मुसलमान है, मुसलमान। और जब इससे अल्लाह पूछेगा ना क्या कर आए जिंदगी में, तो मुसलमान थे, क्या कर गए, कमियां ही निकालते रहे, बुराइयां ही करते रहे, कोई नमाज नहीं पढ़ी, रमजानों में रोजे नहीं रखे, अल्लाह के रास्ते में वक्त ही नहीं लगाया। हाँ ये नहीं पूछा जाएगा सब्जी तुम्हारी क्यों नहीं बिकती थी, तुम कैसी मेहनत करते थे। यूं नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी भैंस इतना दूध कम क्यों देती थी। यूं नहीं पूछा जाएगा कि तुम इतने परेशान क्यों रहते थे। यूं नहीं पूछा जाएगा कि तुम तो इतने बड़े आलिम थे, तुम्हें इतना गम था, तुम चलो परेशान रहते थे, चलो कोई। यूं नहीं कहा जाएगा, यूं नहीं कहा जाएगा। जिंदगी दी कैसे बिता कर आया, कैसे गुजार कर आया, इल्म दिया, क्या अमल किया, क्या अमल किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। ओ माई लाइफ माई रूल, मेरी जिंदगी मैं खुद फॉलो करूंगा, मेरी जिंदगी के खुद रूल मैं बनाऊंगा, मेरी जिंदगी के मैं रूल खुद बनाऊंगा। हाँ ये देखो फिर क्या होगा। ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे काम नहीं चलते थे, तुम परेशान रहते थे, तुम्हारे घर में तुम्हारी नहीं चलती थी, तुम नमाज नहीं पढ़ते थे तो क्यों नहीं पढ़ते थे, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। वहाँ हमारे रूल नहीं चलेंगे, हमें जवाब देने हैं। जवाब किसके सामने देने हैं, दे पाएंगे, किससे बात करनी है, समझते हो। हाँ मेरे भाइयों, हम बड़ी गुमराही में हैं, अपने आप को अक्लमंद ना समझें अगर अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं, अपने आप को समझदार ना समझें अगर अल्लाह का हुक्म को तोड़ रहे हैं। हम बड़ी अहमकों वाली, बड़ी बेवकूफ़ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि जानवर भी ज़िंदगी बिता रहे हैं, जानवर भी ज़िंदगी। ये बड़े हो जाना, ज़िंदगी गुजार देना, अरे ये तो जानवरों के भी गुजर रही हैं।
اللہ کے حکم کو ادا کرنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے حکم پر زندگی بتانا، نبی کی سنتوں کو اپنانا اور اللہ اور نبی کی محبت میں زندگی گزارتے چلنا، یہ اصل کام ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسان کو تربیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تربیت، یہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تربیت ہی نہیں ہے۔ یہ کمیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ تربیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ تربیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ دنیا میں ہر طریقے کے لوگ ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ تمہیں کس کو فالو کرنا ہے؟ عقل سے کام لو، عقل سے۔ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں ہی اصل کامیابی ہے، سمجھتے ہو؟ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہو اپنی زندگیاں گزارو، اپنی زندگیاں گزارو، اپنی زندگیاں گزارو۔